अस्सलाम वालेकुम। आइसोटॉप्स आइसोटॉप को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें से कुछ एमसीक्यू आते हैं। एक एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो मेनली हमारे पास आइसोटॉप होता क्या है, आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आइसोटॉप देखा जाए ना, हमारे पास एक डाल्टन ने एक बात कही थी, कहता जी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सेम होते हैं। डाल्टन ने ये बात कही थी, डाल्टन। अब एक और साइंसदान आया सोडे, क्या नाम है, सोडे। अब उस बंदे ने इस बात को गलत प्रूव किया, कहता नहीं, एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही है। और इसी चीज को उसने आइसोटॉप का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आइसोटॉप्स। अब उस बंदे ने क्या कहा, कहता देखें आइसोटॉप असल में इस तरह काम होता है कि ये हमारे पास सपोज करता है हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। तीन एटम मैं हाइड्रोजन के बना रहा हूं। कितने एटम है हमारे पास यहाँ पे? तीन एटम, सही। इन सब एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले एटम में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है, और इसमें भी एक ही प्रोटॉन है। लेकिन दूसरे वाले एटम में एक न्यूट्रॉन भी है। ये ब्लैक वाला जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन। तीसरे वाले में दो न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन? अब मैं इसमें यहां बता देता हूं, ये ब्लैक वाला हमारे पास न्यूट्रॉन है। क्या हमारे पास? न्यूट्रॉन है। जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। और ये ब्लू वाला हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये हमारे पास है प्रोटॉन। ये क्या हमारे पास? प्रोटॉन। अगर मैं इस एटम में बात करूं, मैं सब एटम में ना एक एक चीज, तीन चीजें निकाल के लिखनी है। प्रोटॉन निकाल के लिखने, इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखने, और न्यूट्रॉन निकाल के लिखने। इसमें भी सेम काम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें भी सेम काम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर इस एटम में प्रोटॉन देखे जाए, ब्लू वाले हमारे पास प्रोटॉन है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि न्यूट्रॉन क्या है? कोई भी नहीं है, जीरो न्यूट्रॉन है। इस एटम में बात करूं तो प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है। देखिए ब्लैक वाला यहां पे एक न्यूट्रॉन आ रही है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन जीरो है, इसमें एक है न्यूट्रॉन। इसमें बात कर लेते हैं, इसमें प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन दो है। न्यूट्रॉन दो है। अच्छा, एक और चीज होती है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या है? एक वर्ड होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को याद रखिएगा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में दो चीजें और लिखूंगा यहां पे, जी और ए। जी क्या है? एटॉमिक नंबर। नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को। एटॉमिक नंबर देखो कितना है? 1। इसमें भी प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। चलो जी, अब इसके बाद एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्शन या सम। मतलब किसी एटम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक मास। इस एटम का एटॉमिक मास देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्या है हमारे पास? प्रोटॉन में, चलो एक में लिख लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? एक है। न्यूट्रॉन कितने? 0 है। एटॉमिक मास 1 है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 + 2। इसका कितना है? 1 + 2 3। अब ना दो तरीकों से आइसोटॉप की डेफिनेशन की जाती है। सारी की सारी चीजें समझाने का मकसद ये था कि हमारे पास में यहाँ पे दो तरीकों से आइसोटॉप की डेफिनेशन अमूमन लिखी जाती है। तो कहता जी एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप कहलाते हैं। ये क्या? तीनों के तीनों आइसोटॉप। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन की जाती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास, लो जी, एटॉमिक नंबर सब में सेम है, एटॉमिक मास सब में डिफरेंट है। एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन का तो आपके सेम है, लेकिन कौन सी चीज चेंज हो रही है? मतलब दो तरीके से डेफिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है पीछे, लॉजिक सेम है पीछे, सही है। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे। क्या है जी डेफिनेशन? सबसे पहले आइसोटॉप की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं।
द एटम्स ऑफ एलिमेंट, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट के एटम्स होते हैं विच हैव जो रखते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट और डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, कि एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आइसोटॉप कहलाते हैं। और या फिर इसके अलावा डेफिनेशन की जा सकती है एक और तरीके से, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड आइसोटोप। ये दो तरह से डेफिनेशन है और दोनों तरह की डेफिनेशन की हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर ली है। इसका मतलब क्या, प्रोटॉन की तादाद सेम और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ। सही, अब इसके बाद ना हमारे पास इस फिनोमिना को, आइसोटोपिक जो फिनोमिना है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम याद रखिएगा, डिस्कवरी। The phenomena of isotopy was discovered by the phenomena of isotopy was discovered by सोडे। ये सोडे नाम याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा ये MCQ के तौर पे आता है। ये किसके तौर पे आ जाता है कि हमारे पास आइसोटोप को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, वो है सोडे। सही है, और इसने किसकी बात को रिजेक्ट किया था, डाल्टन की बात को। उसने कहा जी एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ एटम होते हैं वो हमेशा सेम होंगे, लेकिन इसने कहा नहीं, सेम नहीं हो सकते। देखो ये हाइड्रोजन के तीनों एटम है, तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, अब किस तरह कह सकते हैं ये सारे के सारे सेम है। सही है, तो इसने ये बात गलत प्रूव की। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है बच्चे, वो आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़, आइसोटोप की क्या क्या खसूसियात होती हैं। देखिए बच्चे, अगर ये वाली चीज़ समझ है ना, प्रॉपर्टीज मैक्सिमम खुद भी लिख सकते हो। देखो आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, सेम। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, सेम, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। सही है, दे हैव सेम, आइसोटोप्स हैव सेम। अब कौन कौन सी चीजें सेम होती हैं, पहले नंबर पे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन। थर्ड नंबर पे इनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है इनकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी होती है, और इसके अलावा इनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल भी सेम होती है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन, सबसे पहले हाइड्रोजन दिया हुआ है, वही आइसोटोप इसके लिए, वही इसके लिए, वही पोजीशन इसके लिए, तीनों आइसोटोप के लिए एक ही पोजीशन है। सही है, तो ये चीजें हैं जो आइसोटोप में सेम होती हैं। अब इसके बाद वो कौन कौन सी चीजें जो डिफरेंट होती हैं, आइसोटोप हैव डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइसोटोप्स हैव
डिफरेंट, आइसोटोप मुख्तलिफ रखते हैं, डिफरेंट। पहले नंबर पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो जी एटॉमिक मैस। क्या चीज है नेक्स्ट? एटॉमिक मैस भी इनका मुख्तलिफ होता है। एटॉमिक मैस भी क्या होगा? एटॉमिक मैस भी मुख्तलिफ है। इसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लो जी, ये वाली चीज़ें आइसोटॉप में मुख्तलिफ होती हैं। सही है, तो ये चीज़ें बच्चे आप याद रख लीजिएगा। अब ना बाज़ दफ़ा यहाँ पे एक और भी चीज़ लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे आइसोटॉप की सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है बच्चे। इसमें से कोई आप ना कोई तकरीबन 3-3 2-2 भी लिख दोगे ना, 2-2 3-3 प्रॉपर्टी कौन सी सेम होती हैं, कौन सी डिफरेंट होती हैं, बहुत है। कुछ ज़्यादा नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। सही बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है बच्चे वो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल एक तो हमने यहाँ पे दे दी है बच्चे, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये वाला आइसोटोप को हम नाम दे रहे होते हैं प्रोटियम का। क्या नाम दे रहे होते हैं? प्रोटियम का। इसको नाम दे रहे होते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। और इसको नाम दे रहे होते हैं ट्रीटियम। अगर आपने 9th क्लास की है ना बच्चे, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, वहाँ ये चीज़ें हमने सारी की सारी पढ़ी थी। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। सही, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देनी है कुछ, और एग्जांपल्स में से ना बाज़ ऑफ एमसीक्यू आ जाता है। एग्जांपल याद रखिएगा, एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ना यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से 3 आइसोटोप है? अगर यहां पे देखो, ये प्रोटियम है, एक ड्यूट्रियम है, और एक हमारे पास क्या है? ट्रीटियम है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है? ट्रीटियम। और इसके बाद कार्बन हैज 3 आइसोटोप। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। इसके बाद याद रखिएगा ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप। इसके बाद हमारे पास निकल के 5 आइसोटोप होते हैं। निकल हैज 5 आइसोटोप, 5 आइसोटोप। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हैज 6 आइसोटोप। कैल्शियम के 6 आइसोटोप होते हैं। और बच्चे लास्ट वाली चीज एस एन कहते हैं टिन को। टिन हैज 11 आइसोटोप, 11 आइसोटोप। इतनी एग्जाम्पल बहुत है बच्चे, 2-3 भी कर लोगे, लेकिन कम अज़ कम ये वाली एग्जाम्पल लाजमी याद रखिएगा। ये पास्ट पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा दोहराई जा चुकी है। कौन सी चीज़? कि हाउ मैनी आइसोटोप्स टिन हैव। बाज़ दफ़ा टिन कह देता है, बाज़ दफ़ा SN वर्ड यूज करेगा, SN। सही है, ये वाली चीज़ एक MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और एक आइसोटोपिक का फिनोमिना किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें जितनी कर सकते हैं, यही हमारे पास बेसिकली तो कि आइसोटोप की डेफिनेशन है। एग्जांपल यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, आइसोटोप का मतलब क्या है, डिस्कवरी है, प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये बताने कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं आइसोटोप में, कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती हैं। सो ये लास्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। एग्जांपल में आप एक आधी एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत है। तो यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।